ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे अपरा या अचला एकादशी कहा जाता है। अपरा एकादशी का अर्थ होता है अपार सुख देने वाली एकादशी। इसलिए जो लोग साल भर में अन्य एकादशी का व्रत ना कर पाते हो उन्हें इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, साथ ही माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक बहुत ही मनमोहक बगीचा तैयार करवाया। इस बगीचे में इतने सुंदर फूल लगते कि देवता भी आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाते थे और वे उनके बगीचे से फूल चुरा कर ले जाते। राजा चोरी से परेशान लगातार वीरान होते अपने बगीचे को बचाने के लिए बहुत प्रयास करता रहा। राजा अपने बगीचे में होती इस लगातार चोरी से बहुत परेशान थे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार कौन उनके बगीचे से रोज फूल चुरा कर ले जाता है। उन्होंने अपने नौकरों को आदेश दिया कि वे बगीचे की अच्छी तरह से देखभाल करें, लेकिन अब चोरी कोई इंसान करे तो पकड़ में आए। देवता दबे पांव वहां आते और अपना काम करके निकल जाते, यानी कि चुपचाप फूल चुरा कर निकल जाते और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। अब तो राज पुरोहितों को याद किया गया। सभी ने अंदाजा लगाया कि ये तो किसी देवी शक्ति का ही काम लगता है, किसी इंसान की तो इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। उन सब ने सुझाव दिया कि भगवान श्री हरि के चरणों में जो फूल हम अर्पित करते हैं उन्हें उस बगीचे के चारों ओर डाल दिया जाए, देखते हैं बात बनती है या नहीं। और तो कोई रास्ता था ही नहीं, इसलिए इसी सुझाव को मान लिया गया। देवता और अप्सराएं रोज की तरह आए, लेकिन दुर्भाग्य से एक अप्सरा का पैर भगवान विष्णु को अर्पित किए गए फूल पर रख गया, जिससे उसके समस्त पुण्य समाप्त हो गए और वो अपने अन्य देवताओं और देवियों के साथ उड़ान नहीं भर पाई। अगले दिन राजा के नौकर जब बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने उस सुंदर युवती को देखा। उसे देखकर सब हैरान रह गए और उन्होंने अपने राजा को खबर कर दी। राजा भी देखते ही सब कुछ भूल गए। इतनी सुंदर युवती उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखी थी। उधर उस अप्सरा ने अपना अपराध कबूल कर लिया और सारी बात राजा को बता दी और अपने किए पर पश्चाताप भी किया। तब राजा ने कहा कि हे देवी, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तब उसने कहा कि अगर आपकी प्रजा में से कोई भी ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का उपवास रखकर उसका पुण्य मुझे दान कर दे तो मैं वापस अपने लोक को लौट सकती हूँ। राजा ने प्रजा में घोषणा करवा दी और उसके लिए उसने इनाम भी तय कर दिया, लेकिन किसी ने भी एकादशी का व्रत करने का उत्साह नहीं दिखाया। इस तरह राजा ने अपने इनाम की राशि भी बढ़ा दी। राशि बढ़ाते बढ़ाते आधा राज्य तक देने पर वह तैयार हो गया, लेकिन कोई भी इस एकादशी का व्रत करने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि किसी ने एकादशी के व्रत के बारे में तब तक सुना भी नहीं था। न तो राजा और न ही पुरोहित इस एकादशी के बारे में जानते थे। अब परेशान होकर उस अप्सरा ने चित्रगुप्त को याद किया। तब अपने बही खाते से देखकर उन्होंने अप्सरा को जानकारी दी कि इस नगर में एक सेठानी से अनजाने में एकादशी का व्रत हुआ है। अगर वह संकल्प लेकर व्रत का पुण्य तुम्हें दान कर देती है तब तुम्हारा काम हो सकता है, तभी तुम अपने लोक को वापस लौट सकती हो। अप्सरा ने ये बात राजा को बता दी। राजा ने अपने नगर में भेजकर ससम्मान सेठ और सेठानी को बुलवा लिया। पुरोहितों द्वारा व्रत का संकल्प करवाया गया और तब सेठानी ने अपने व्रत का पुण्य उस अप्सरा को दान में दे दिया, जिससे अप्सरा राजा और प्रजा का धन्यवाद कर स्वर्गलोक वापस लौट गई। राजा ने भी अपना वचन निभाया और अपने वचन के अनुसार उसने सेठ सेठानी को अपना आधा राज्य दान में दे दिया। राजा अब तक एकादशी के महत्व को समझ चुका था। तब राजा ने अपने नगर में घोषणा करवाई कि आज से सभी लोग ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत किया करेंगे, और उसके बाद स्वयं राजा ने भी इस एकादशी के व्रत को किया, जिसके प्रभाव से उसकी प्रजा उसे और अधिक प्यार करने लगी। इस तरह राजा अपने राज्य में निसंकोच और खुशी से राज्य करने लगा। किसी भी व्रत को प्रारंभ करने से पहले व्रत का संकल्प लेना जरूरी होता है। इसलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद हाथ में जल या फिर फूल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए।
उसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के बाद अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। आज के दिन पूजा में आप भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना करिए। एक चौकी पर आप भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर तस्वीर की स्थापना कर लीजिए। भगवान विष्णु को आज के दिन पीले फूल, पीले फल अर्पित करने चाहिए। आज के दिन चंदन का तिलक भगवान विष्णु को जरूर लगाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए आप भगवान विष्णु की पूजा करिए। और अगर संभव हो, अगर आप स्वयं पाठ कर सकते हो, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है। आप चाहे तो इस पाठ को आप सुन भी सकते हैं। आज की पूजा में पंचामृत या श्रीखंड का भोग भगवान विष्णु को लगाया जाता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय आप माँ लक्ष्मी को आज के दिन लाल रंग के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करिए। इसके साथ ही आप अपना व्रत प्रारंभ करिए। व्रत के दिन में नहीं सोना चाहिए। इसके साथ ही क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ, पाप, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी दूसरे के प्रति मन में बुरा नहीं सोचना चाहिए। अपने मन को शुद्ध और शांत रखना चाहिए। शाम की पूजा में आप फलाहार कर सकते हैं, यानी कि आप कोई भी फल ग्रहण कर सकते हैं। व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, यानी कि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके साथ ही किसी ब्राह्मण को या किसी निर्धन व्यक्ति को दक्षिणा देकर या भरपेट भोजन कराने के बाद ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी वजह से आप दक्षिणा ना दे पाएं या भरपेट भोजन ना करा पाएं, तब आप कुछ पैसे उठाकर रख दीजिए। जब भी आपके लिए संभव हो तो आप इन पैसों को दान कर दें, या किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं या किसी ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हैं। व्रत का पारण करने से पहले आप किसी गाय को हरा चारा या फिर गुड़ और रोटी भी खिला सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन व्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। इसके साथ ही संभव हो तो विष्णु चालीसा का पाठ करें और उसके बाद आप अपनी पूजा संपन्न कर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं।